रुक बेटा, सुनो, मेरी ये चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगी? जी हाँ। पर मम्मी, आप चप्पल क्यों ठीक करा रही हैं? अभी हम मार्केट ही जा रहे हैं, मैं वहां से नहीं दिला दूंगी ना आपको। वो बेटा, अभी ये चप्पल बिल्कुल नई पड़ी है, जरा सा टाका ही तो निकला है, लगवा लेती हूँ। पर वैसे भी अभी ये बहुत दिन चलेंगी और फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, हमें पैसे सेव करने चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। अच्छा ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ये लो बेटा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? मेम साहब, आप शाम तक आ जाइएगा। पर बेटा, शाम को तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल आके तुमसे ले लेती हूँ। ठीक है, आप कल सुबह आ जाना। ठीक है बेटा। बहन, तुमने मुझे शर्मा जी के यहाँ भेजा था ना सैंडल देने के लिए, मैं सैंडल दे आया, उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए। चलो अच्छा है। अच्छा वो आप जल्दी आ गए। एक काम करो, दुकान संभालो, मुझे जरा पास वाली सोसाइटी में जाना है, आंटी ने बुलाया था। ठीक है। ठीक है, चल बेटा, ये देख लेना। बेटा, वो चप्पलें हो गई मेरी? जी जी हाँ, हो गई। ये लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, कोई कमी होगी तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा। कितने पैसे हुए? जी 50 रुपए। एक मिनट। ये लो बेटा। जी शुक्रिया। वैसे बेटा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी पूछिए। मैं कल आई थी, कल भी तुम पढ़ाई कर रही थी, आज आई हूँ, आज भी पढ़ाई कर रही हो। किस चीज की तैयारी कर रही हो? वो आंटी जी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? वो मैं और मेरा भाई। मम्मी पापा नहीं है? जी नहीं, वो तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था, माफ कर देना। अच्छा, वैसे तुम्हारा भाई यही काम करता है या वो भी पढ़ाई वगैरह करता है? नहीं मेम साहब, भैया तो यही काम करते हैं। वो क्या है ना, हमारे बाबूजी भी यही काम करते थे और उनके गुजर जाने के बाद भैया की पढ़ाई छूट गई। उसके बाद वो यही काम संभाल रहे हैं और हम काफी टाइम से ये सब काम कर रहे हैं। और क्या है ना, ये सोसाइटी वाले हमें जानते हैं, तो यहाँ काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो या कोई बुक वगैरह चाहिए तो तुम मुझे बता देना। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो उसने दोबारा कोशिश नहीं की। वो बुक्स रखी है मेरे पास, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। आंटी जी, अगर आप बुक्स दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत पुरानी किताबें जिनसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इनसे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप किताबें दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बुक्स तुम्हारे काम आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो मैं शाम को आती हूँ और तुम्हें वो बुक्स देकर चली जाती हूँ। एक बात कहूँ मेम साहब, अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में हो ना, तो किसी भी गरीब के बच्चे कभी अनपढ़ ना रहें। आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बस मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं शाम को आते हुए तुम्हें वो बुक देकर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। चलो अच्छा है, अब मुझे और किताबें मिल जाएंगी, अब मैं और मेहनत करूंगी। सुनो बेटा। जी मैम साहब। वो तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन, वो किसी काम से ना दूसरी सोसाइटी तक गई है। आप बताइए, आपको कुछ काम था? नहीं, काम तो कुछ भी नहीं था, मुझे ना ये बुक देनी थी उसे। उसने मुझे कहा था कि उसे बुक्स की जरूरत है तो मैं लेकर आई हूँ। ये लो, जैसे ही वो आए उसे बोल देना कि वो जो आंटी सुबह आई थी वो बुक्स देकर गई हैं। ठीक है मैम साहब, मैं बोल दूंगा। ठीक है बेटा। भैया, काम हो गया। चलो
ये तो अच्छी बात है। अच्छा, वो सुबह आंटी जी आई थी ना शायद? हाँ, एक आई तो थी, वो उनकी सैंडल दी थी ना मैंने बना के। हाँ हाँ वही, वो ना अभी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये किताब है, ये मैं तुझे दे दूं। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। देखो ना भैया, वो कितनी अच्छी है, किताबें लेकर भी आ गई। ये तो है। लाइए, चलिए ठीक है, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। ठीक है। सच में वो कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मेरी कितनी मदद की है। ये किताबें इतनी महंगी है कि मैं कभी खरीद भी नहीं सकती थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। चाचा, ये लीजिए, बिल्कुल नई किताब है। अब आप बता दीजिए इनका कितना लगाओगे? देखो बेटा, नई हो या पुरानी, हमारे लिए तो कबाड़ा ही है। अब इसका क्या लगाए? ये 1 2 3 4, ये हो गए जी 200 250 रुपए की होगी बेटा। चाचा, बिल्कुल नई किताबें हैं, ये बहुत महंगी बिकती हैं। देखो ना, ठीक ठाक पैसे लगा लो इनके। अरे भैया, कबाड़े में तो ऐसे ही जाएंगे बेटा। अब ज्यादा वो तुम्हारी बहन कहाँ है? मेम साहब, मेरी बहन वहां बैठी है। वो आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, तो मैं बस पूछने के लिए आई थी। वैसे तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? वो मेम साहब, क्या है कि आज मेरी बहन का रिजल्ट आया था। वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गई है। बेचारी बहुत उदास है। उसी ने कहा है मुझसे ये किताब बेचने को, क्योंकि अब तो ये किताबें उसके किसी काम की नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं उससे मिलके आती हूँ। कहाँ है? वो वहां पे। ठीक है। हाँ, बेटा बोल। चाचा देखिए, अब कम से कम 300 रुपए तो लगा लीजिए इनके। क्या हुआ, इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? वो आंटी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, पर मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई, मैं रह गई। पर लगता है ना कहीं मेरी गलती है, मैंने मेहनत नहीं करी होगी इसलिए। तो अच्छा, तो तुम भी बाकियों की तरह निकली, तुमने भी हार मान ली, जैसे मेरे बेटे ने हार मान ली थी। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं वो किताबें देकर तुम्हारी मदद करूंगी, और मुझे एक उम्मीद नजर आई थी कि शायद तुम वो टेस्ट जरूर क्लियर करोगी। पर एक बार के फेल हो जाने से ही तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर एक बार अपने भाई के बारे में तो सोचा होता। अरे वो भाई बचपन से उस काम को करते हुए आ रहा है, पर उसी काम से उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और आज तुमने एक बार भी उसके बारे में भी नहीं सोचा। अरे उस भाई ने कितनी उम्मीदें लगाई होंगी तुमसे। वो भी तो चाहता होगा ना कि जिस बहन को पढ़ाने में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो बहन इस तरह से टूट कर बिखर जाएगी तो वो भाई, उस भाई का क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। तुमने एक छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो न जाने कितनी बार गिरता है, और उसकी माँ बार बार उसे देखती रहती है। देख, मैं बेटा ये नहीं कह रही कि उस माँ को अपने बच्चे को गिरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे भी पता है कि अगर वो अपने बच्चे को ऐसे गिरने से उठा लेगी तो वो बच्चा चलना नहीं सीखेगा, और धीरे 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 वो बच्चा चलना सीख जाता है। उस माँ को बहुत खुशी होती है। ठीक उसी तरह जब पानी की बूंद बार बार किसी पत्थर के ऊपर गिरती है ना, तो वो भी उस पत्थर के ऊपर अपना निशान बना के चली जाती है। तो ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। इस बार तुम फेल हुई हो सकता है अगली बार तुम और कोशिश करो और तुम पास हो जाओ, और फिर देखना तुम्हारे भाई को भी एक नई उम्मीद मिलेगी। तो बेटा, इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए।
हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो बस हार मान के बैठ गई। पर आपने एक नई उम्मीद जगाई है, और मैं इस नई उम्मीद के साथ फिर कोशिश करूंगी। और देखना, इस बार ना मैं टेस्ट जरूर क्लियर करके बताऊंगी आपको। मैं आती हूँ। रुकिए, मुझे ये किताबें नहीं देनी, आप जाओ यहाँ से। पर क्या हो गया? भैया, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मुझे किताबें नहीं बेचनी, आप इनसे बोले कि ये जाए यहाँ से। चल ठीक है। चाचा, आप एक काम कीजिए, हमें कोई किताब नहीं बेचनी, और ये जो 2 किताब है ना, इनको भी वापस कर दो। अरे तो बेटा, जब किताब देनी ही नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट क्या कर रहे तुम? खामखाम टाइम बर्बाद कर दिया। भैया, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, और देखना, इस बार ना मैं जरूर क्लियर करके बताऊंगी आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन कि तूने हार नहीं मानी, तो दोबारा कोशिश करना चाहती है। हाँ भैया। अच्छा, आप कुछ और काम कर लीजिए, मैं यहाँ बैठ के दुकान भी संभालूंगी और पढ़ाई भी कर लूंगी। ठीक है। तो देखा आपने, इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।